भारत बना टी20 क्रिकेट का नया चैंपियन। 17 साल बाद जीता टी20 वर्ल्ड कप का खिताब। मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी ने दी बधाई। उत्तराखंड में मना भारत की जीत का जश्न। विश्व कप जीतते ही आसमान रंग बिरंगी आतिशबाजी से जगमगाया। देहरादून के घंटाघर में युवाओं का उमड़ा हुजूम। हरिद्वार में बारिश के बाद नदियों में उफान। गंगा नदी में बहने लगी कई कार। पुलों के नीचे भी फंस गई गाड़ियां। उत्तराखंड में आज तेज बारिश का अलर्ट। 4 जिलों के लिए ऑरेंज अलर्ट जारी। शनिवार को भी कई जगह हुई तेज बारिश। देवभूमि लाइव देख रहे हैं आप और मैं हूं आपके साथ दिव्या। बुलेटिन की शुरुआत करेंगे देहरादून से खबर के साथ। उपचुनाव को लेकर भाजपा कांग्रेस की तैयारियां तेज हो गई हैं। कांग्रेस प्रदेश अध्यक्ष करण माहरा बद्रीनाथ दौरे पर हैं। कांग्रेस प्रत्याशी लखपत बुटोला के पक्ष में प्रचार प्रसार करेंगे। वहीं भाजपा के स्टार प्रचारक भी चुनावी मैदान में उतरेंगे। मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी समेत पार्टी के अन्य वरिष्ठ नेता प्रचार प्रसार करेंगे। बद्रीनाथ और मंगलौर सीट पर उपचुनाव होना है। 10 जुलाई को मतदान होगा। 13 जुलाई को परिणाम आएंगे। उपचुनाव को लेकर भाजपा कांग्रेस की तैयारियां तेज हो गई हैं। कांग्रेस प्रदेश अध्यक्ष करण माहरा बद्रीनाथ दौरे पर हैं और कांग्रेस प्रत्याशी लखपत बुटोला के पक्ष में प्रचार प्रसार करेंगे। भाजपा के स्टार प्रचारक भी चुनावी मैदान में उतरेंगे। तो आपको बता दें, बद्रीनाथ और मंगलौर सीट पर उपचुनाव होना है। 10 जुलाई को मतदान होगा। 13 जुलाई को परिणाम आएंगे। चलिए इसी पर ज्यादा जानकारी लेंगे। सहयोगी विनय हमारे साथ लाइव जुड़ गया है। विनय, उपचुनाव को लेकर तैयारियां तेज हो गई हैं। दोनों ही पार्टियों ने तैयारियां तेज कर दी हैं। कांग्रेस प्रदेश अध्यक्ष करण माहरा बद्रीनाथ दौरे पर, इसके साथ ही बीजेपी स्टार प्रचारक भी दौरे पर पहुंचेंगे। जी बिल्कुल दिव्या, देखिए आपको बता दें कि जिस तरह से उत्तराखंड की 2 यहाँ पर विधानसभा सीट है जिन पर उपचुनाव होने जा रहे हैं और मंगलौर और यहाँ पर बद्रीनाथ विधानसभा सीट जो है, इन दोनों पर ही उपचुनाव होने जा रहे हैं, जो कि 10 तारीख को जो है मतदान इस दौरान किया जाना है, जिसको लेकर के यहाँ पर बात की जाए तो बीजेपी और कांग्रेस पूरी तरह से तैयारियों में जुटी हुई है। स्टार प्रचारकों की अगर बात करें तो स्टार प्रचारकों के लिए भी बीजेपी ने जिस तरह से यहाँ पर सूची जारी की है, तो वही अब यहाँ पर कांग्रेस की अगर बात की जाए तो जो कांग्रेस है, कांग्रेस से प्रदेश अध्यक्ष करण माहरा भी जो है बद्रीनाथ दौरे पर है और वो इस दौरान प्रचार प्रसार करते हुए नजर आएंगे। क्योंकि जिस तरह से बद्रीनाथ की अगर बात की जाए तो बद्रीनाथ में जो लखपत बुटोला है उनको कांग्रेस से प्रत्याशी बनाया गया है बद्रीनाथ सीट से। तो ऐसे में देखा जा सकता है कि कोई भी कसर इस दौरान कांग्रेस नहीं छोड़ना चाहती कि जो यहाँ पर चुनाव होने उसमें अपनी जीत दर्ज किस तरीके से की जा सके। तमाम चीजों को लेकर के जिस तरह से कांग्रेस यहाँ पर तैयारी कर रही है, ऐसे में बीजेपी भी पूरी तरह से यहाँ पर तैयार दिखाई दे रही है। और जो स्टार प्रचारकों की अगर बात की जाए तो स्टार प्रचारकों को लेकर के जिस तरह से बीजेपी ने भी यहाँ पर अपनी सूची जारी की है, उसमें मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी सहित जो प्रदेश अध्यक्ष हैं बीजेपी के महेंद्र भट्ट, वो भी इस दौरान नजर आएंगे स्टार प्रचारक के तौर पर। जी शिविर तो स्टार प्रचारकों की बात की जाए तो अन्य प्रदेशों से भी स्टार प्रचारक पहुंचेंगे और ऐसे कौन से नाम शामिल है स्टार प्रचारकों की सूची में? जी बिल्कुल दिव्या, देखिए आपको बता दें कि जिस तरह से बहुत बड़ा चुनाव जो है इस दौरान होने जा रहा है, उपचुनाव जो है उत्तराखंड की 2 सीटों पर होना है, तो इसको लेकर के बीजेपी और कांग्रेस की तैयारियां जो तेजी से चल रही है। तो ऐसे में स्टार प्रचारकों की अगर यहाँ पर बात की जाए तो स्टार प्रचारक बीजेपी की तरफ से जो है उत्तराखंड आने हैं और ऐसे में जो यहाँ पर उनके नाम है, यहाँ पर उनकी बात की जाए तो प्रदेश प्रभारी बीजेपी के जो दुष्यंत गौतम है वो भी इस दौरान जो है प्रचार प्रसार करते हुए नजर आएंगे। साथ ही साथ यहाँ पर जो मुख्यमंत्री हैं पुष्कर सिंह धामी, वो खुद जो है प्रचार प्रसार इस दौरान करेंगे। तो देखा जा सकता है कि पूरी तैयारियों में जिस तरह से यहाँ पर बीजेपी जुटी हुई है, कांग्रेस भी अब कोई कमी इस दौरान जो है नहीं छोड़ना चाहती। तो दोनों ही जो सीटें हैं काफी महत्वपूर्ण जो है इस दौरान मानी जा रही है और दोनों ही जो सीटों पर प्रचार प्रसार की जो प्रक्रिया है वो भी शुरू हो गई है। जी
जी विनय, तो देखा जाए उपचुनाव को लेकर दोनों ही पार्टियों ने तैयारियां तेज कर दी हैं और दोनों ही पार्टियों से दिग्गज जो है चुनाव प्रचार के लिए पहुंच रहे हैं। हालांकि देखा जाए तो काफी कड़ा मुकाबला देखा जाएगा दोनों ही सीटों पर। जी बिल्कुल, देखिए आपको बता दें कि जिस तरह से जो दोनों ही सीटें हैं यहाँ पर मंगलोर की बात करें या फिर बद्रीनाथ की बात करें, तो दोनों ही सीटें जो हैं काफी महत्वपूर्ण सीटें हैं। और ऐसे में राजेंद्र भंडारी की अगर बात करें तो बीजेपी की तरफ से बद्रीनाथ से जो है उनको टिकट दिया गया है। साथ ही साथ यहाँ पर कांग्रेस की अगर बात की जाए तो कांग्रेस से जो है यहाँ पर लखपत बुटेला जो है उनको यहाँ पर जिम्मेदारी इस दौरान दी गई है, टिकट उनको दिया गया है। अब देखना यह होगा कि किस तरीके से जो है दोनों ही प्रत्याशी जो है यहाँ पर जीत के साथ में किसकी जीत जो है इस दौरान देखी जाएगी। क्योंकि मंगलोर सीट की भी अगर बात की जाए तो मंगलोर सीट पर बसपा के जो विधायक थे सरबत करीम अंसारी, उनके बेटे को बसपा से यहाँ पर टिकट दिया गया है। साथ ही साथ बीजेपी के जो कैंडिडेट है वो भी इस दौरान जो है कैबिनेट मंत्री जो है रहे हैं हरियाणा के इस दौरान। तो देखा जा सकता है कि काफी महत्वपूर्ण जो चेहरे हैं, बड़े जो चेहरे हैं, उनको चुनाव मैदान में उतारा गया है इस दौरान। जी विनय, तो उपचुनाव को लेकर देखा जाए तो दोनों ही पार्टियों ने तैयारियां तेज कर दी हैं और दोनों ही पार्टियों से दिग्गज चुनावी मैदान में उतरेंगे और प्रचार प्रसार भी करेंगे। फिलहाल आप हमारे साथ बने रहिए, आगे खबरों में और भी अपडेट आपसे लेंगे। तो भारत के T20 वर्ल्ड कप जीतने पर देश में जश्न का माहौल है। 17 साल बाद भारतीय टीम ने T20 वर्ल्ड कप अपने नाम किया है और भारत की जीत पर मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी ने बधाई भी दी है। सीएम धामी का कहना है कि T20 वर्ल्ड कप के रोमांचक फाइनल मुकाबले में शानदार प्रदर्शन करते हुए दक्षिण अफ्रीका को हराकर विश्व कप विजेता बनने पर भारतीय क्रिकेट टीम को बधाई दी। तो भारत ने T20 वर्ल्ड कप जीता है, 17 साल बाद फिर खिताब जीता है। देशवासियों में खुशी का माहौल है। सीएम धामी ने भी क्रिकेट टीम को बधाई दी है। चलिए इसी पर ज्यादा जानकारी लेंगे, सहयोगी विनय सूद हमारे साथ बने हुए हैं। विनय, भारत की T20 वर्ल्ड कप जीतने पर देश में जश्न का माहौल है और सीएम धामी ने भी भारत की जीत पर बधाई दी है। जी बिल्कुल दिव्या, देखिए आपको बता दें कि जिस तरह से भारत ने ये मैच T20 जो है यहाँ पर जीता है, ऐसे में देखा जा सकता है कि सुबह से ही जो युवा हैं उत्तराखंड के या फिर पूरे देश के, वो लगातार जो है इस मैच को लेकर काफी उत्साहित थे। और जिस तरह से यहाँ पर जो जीत दर्ज की है भारत ने, जिस तरह से ये मैच जीता है, तो ऐसे में देखा जा सकता है कि कितना उत्साह जो है इस दौरान उत्तराखंड के युवाओं में देखने को मिला। जिस तरह से जो घंटाघर है, घंटाघर पर जाकर के आतिशबाजी भी इस दौरान की गई है, पटाखे फोड़े गए हैं। तो काफी जो है यहाँ पर उत्तराखंड की में अगर बात की जाए तो उत्तराखंड में सुबह से ही सभी जो युवा थे वो टीवी के आगे बैठे हुए थे। कई जगहों पर जो है LCD लगाकर जो है इस मैच को देखा गया। तो देख सकता है इस ऐतिहासिक जीत पर काफी उत्साहित जो है उत्तराखंड के युवा और जो लोग हैं वो इस दौरान देखने को मिले हैं। जी जानकारी साझा करने के लिए आपका धन्यवाद। उत्तराखंड की मंगलौर और बद्रीनाथ विधानसभा सीट पर 10 जुलाई को मतदान होगा। कांग्रेस के प्रदेश उपाध्यक्ष मथुरा दत्त जोशी ने भाजपा पर आरोप लगाते हुए कहा कि भाजपा आदर्श आचार संहिता का उल्लंघन कर रही है। मथुरा जोशी ने कहा कि भाजपा खुलेआम पैसा और शराब बांट रही है और मतदाताओं को प्रभावित किया जा रहा है। अधिकारियों के द्वारा ग्राम प्रधानों को डराया और धमकाया जा रहा है। हम आज भी आरोप लगा रहे हैं भाजपा आचार संहिता का उल्लंघन कर रही है और आदर्श आचार संहिता का खुलेआम उल्लंघन हो रहा है। बिना नंबर की गाड़ियां वहां दौड़ रही हैं, शराब वहां परोसी जा रही है, शराब भी दिया जा रहा है और तो और धन का दुरुपयोग हो रहा है। खनन माफिया, शराब माफिया सारे सक्रिय हैं और अधिकारियों द्वारा ग्राम प्रधानों को, जिला पंचायत सदस्यों को डराया और धमकाया जा रहा है। उनसे वोट के लिए उनके ऊपर दबाव बनाया जा रहा है। सरकार खुलेआम आचार संहिता का उल्लंघन कर रही है।
तो भगवान श्री कृष्ण पर अमर्यादित टिप्पणी और हिंदुओं के लिए अपशब्द और हिंदुओं के लिए अपशब्द ब्रह्म ऋषि कुमार स्वामी को महंगा पड़ सकता है। प्राचीन अवधूत मंडल में संतों ने ब्रह्म ऋषि कुमार स्वामी को लेकर बैठक की, जिसमें संतों की कई संस्थाओं के पदाधिकारी शामिल हुए। संतों ने कुमार स्वामी के बयान को लेकर भारी नाराजगी जताई और उनके हरिद्वार प्रवेश पर प्रतिबंध लगाते हुए उनके हरिद्वार आगमन पर मुंह काला करने का प्रस्ताव पास किया। जूना अखाड़े के महामंडलेश्वर प्रबोधानंद गिरी ने कहा कि भगवान श्री कृष्ण पर उनकी टिप्पणी किसी भी रूप में अक्षम्य है। वहीं परशुराम अखाड़े के अधीर कौशिक ने कहा कि इस तरह के धार्मिक मुद्दों पर लोगों को जागरूक करने के लिए जो आवाज उठाई है उसे अंजाम तक पहुंचाया जाएगा। इस समाज में और कुछ वर्षों से ऐसे ऐसे कालनेमी पैदा हो रहे हैं और हो चुके हैं जो सनातन संस्कृति के ऊपर, हिंदू सभ्यता के ऊपर बार बार आघात कर रहे हैं। हिंदू इसको सहन करता आ रहा है, लेकिन अब सहन करने की सीमा समाप्त हो चुकी है। हिंदू समाज से हिंदू महासभा का आग्रह है कि ऐसे कालनेमियों को जहां भी देखा जाए उन्हें उनकी सजा कठोर से कठोर दी जाए। डॉक्टर कुमार स्वामी ने हिंदू समाज पर गंदी टिप्पणी की है, भगवान कृष्ण पर भी के चरित्र का हनन किया है और इसीलिए हरिद्वार के प्रमुख संत महंत महामंडलेश्वर और अखाड़ा के लोग इकट्ठे हुए हैं, संगठनों के लोग इकट्ठे हुए। उन्होंने रोष प्रकट किया है कि डॉक्टर कुमार स्वामी बिना विलंब करे, अगर उनसे भूलवश किया गया करते हैं तो हरिद्वार में आके प्रायश्चित करें, संतों से माफी मांगे। अगर वो ऐसा नहीं करते हैं तो फिर उनके खिलाफ बहिष्कार की कार्रवाई शुरू होगी और संतों ने आह्वान किया है और काले पाने की सजा, ऐसा करके उनकी ताक बुद्धि ठिकाने आ जाए। हिंदू धर्म की विशेषताएं सुनकर बड़े बड़े डाकू जितने भी थे वो साधु बन गए और ये साधु वेश में बैठकर डाकुओं वाली भाषा बोल रहा है, हिंदू धर्म पर आघात कर रहा है और हमको लगता है इसके डीएनए में खोट है। ये हिंदू ही नहीं है, वरना भगवान के बारे में ऐसी बातें बोलने से पहले 50 बार सोचता। हम ऐसे व्यक्ति का जब भी यहाँ आएगा मुंह काला करेंगे। कुमार स्वामी का एक वक्तव्य आया, वो वास्तव में बहुत निंदनीय आया। एक तो कृष्ण भगवान जी के ऊपर और एक हिंदुओं को जो चोर डाकू लुटेरा बताया, ये सहन नहीं हुआ, अब बर्दाश्त से बाहर हो गया। ऐसे पाखंडियों को तो सरेआम उस कथाई में उसका विरोध होना चाहिए, जूतों की बारिश होनी चाहिए, ये हम मांग करते। मैं अखाड़ा परिषद से निवेदन करता हूं, जिस अखाड़े के महामंडलेश्वर है उस पद से इन्हें हटाया जाए। देश में 1 जुलाई से नया आपराधिक कानून लागू होने जा रहा है और इन नए कानून के तहत किसी भी अपराध पर अब किसी भी थाने में एफआईआर दर्ज कराई जा सकेगी। साथ ही भारतीय दंड संहिता, दंड प्रक्रिया संहिता और भारतीय साक्ष्य अधिनियम की जगह नए क्रिमिनल कानून देश में लागू होंगे। भारतीय दंड संहिता, भारतीय नागरिक सुरक्षा संहिता और भारतीय साक्ष्य अधिनियम लागू होंगे। डोईवाला के प्रभारी निरीक्षक विनोद गोसाई ने बताया कि नए कानून के प्रति जनता को जागरूक करने के लिए क्षेत्र में जागरूकता रैली निकाली गई है, जिससे आम जन भी कानून के प्रति जागरूक होकर कानून के दायरे में रहकर क्षेत्र में शांति व्यवस्था बनाए रखे और आपराधिक गतिविधियों पर अंकुश लगा रहे। देश में 1 जुलाई 2024 से जो है अब आप भारतीय दंड विधान की जगह भारतीय न्याय संहिता, भारतीय साक्ष्य अधिनियम की जगह जो इंडियन एविडेंस एक्ट है उसकी जगह भारतीय साक्ष्य अधिनियम और जो सीआरपीसी जिसे हम दंड प्रक्रिया संहिता कहते थे उसकी जगह भारतीय न्याय सुरक्षा संहिता ये लागू होंगी। ये जो पुराने जो कानून थे उनके में कई जगह संशोधन हुआ है, कई जगह सज़ा का प्रावधान बढ़ाया गया है, कुछ नए इसमें धाराएं जोड़ी गई हैं। महिला और बच्चों के प्रति होने वाले अपराधों को एक अलग रूप में जो है इसमें रखा गया है और सज़ा का दायरा उसमें बढ़ाया गया है। विकासनगर विधायक मुन्ना सिंह चौहान ने नगर पालिका स्थित सभागार में एक बैठक की, इसमें आगामी बरसात के सीजन को देखते हुए तहसील प्रशासन, बीडीओ विकासनगर, नगर पालिका विकासनगर, सिंचाई विभाग, वन विभाग, पुलिस प्रशासन, पीडब्ल्यूडी विभाग सहित अन्य विभागीय अधिकारियों से आने वाले बरसात के सीजन को देखते हुए तमाम मुद्दों पर चर्चा की गई और सभी अधिकारियों को अलर्ट मोड पर रहने के आदेश भी दिए गए। तैयारियों संबंधित बैठक सभी लाइन डिपार्टमेंट्स में, बिजली, पानी, जल निकासी, सड़कों का, बिजली आपूर्ति का, साफ सफाई का,
शहर में, ग्रामीण क्षेत्रों में नालियों वगैरह की सफाई, जो फ्लड प्रोन एरियाज हैं वहाँ पे क्या क्या उपाय उठाए जा सकते हैं, क्या क्या किया जा सकता है। जहाँ पहले कोई नदियों से लैंडस्लाइड की घटनाएं हुई है उसकी मैपिंग करके हमारे पास इवैक्यूएशन के इंतज़ाम क्या क्या है, जो हमारा रेवेन्यू एडमिनिस्ट्रेशन है, जो नोडल विभाग है, डिजास्टर मैनेजमेंट की दृष्टि से, डिजास्टर मिटिगेशन की दृष्टि से उनकी प्रिपेयर्डनेस का जायजा लिया। पुलिस एडमिनिस्ट्रेशन है, उनको किन इक्विपमेंट्स इत्यादि की कोई आवश्यकता है, कोई किसी चीज़ का कोई गैप है कहीं पर, तो उसकी उन गैप्स को दूर करने का, और एक आध विभाग को छोड़ करके, क्योंकि शॉर्ट नोटिस पे इंफॉर्मेशन जारी हुई, बाकी सभी डिपार्टमेंट मौजूद थे। उत्तरकाशी जनपद का सबसे बड़ा गांव किशनपुर 2010 में प्रधानमंत्री सड़क योजना से जोड़ा गया था। 2014 में इस गांव के लिए सड़क स्वीकृत भी हुई, लेकिन करीब 10 साल बीत जाने के बाद भी सड़क पर डामरीकरण नहीं हो पाया, जिससे लोग परेशान हो रहे हैं। देखिए रिपोर्ट। गांव के जनप्रतिनिधियों ने दौड़ भाग कर इस सड़क के डामरीकरण के लिए पैसा स्वीकृत करवाया। सड़क के डामरीकरण के लिए लोक निर्माण विभाग ने टेंडर भी जारी कर दिया, पर जिस ठेकेदार के नाम यह टेंडर खुला उसने डामरीकरण के नाम पर यहाँ एक भी पत्थर नहीं बिछाए। ग्रामीणों का कहना है कि विभाग और ठेकेदार के बीच केवल पत्र व्यवहार चल रहा है, पर काम नहीं हो रहा है। हमारा जो है 2010 से इस रोड पे अभी तक कुछ भी काम नहीं हुआ। अब गड्ढे यहाँ से आगे तो बुरी स्थिति इस रोड की। हम लगातार दूध लाते गाँव से, रोज डेली का आना जाना होता है। हमारे गाड़ी का तो 4 मरगाड़ी टूट गई, 3-4 बार हमारा दूध गिर गया इधर। अब यहाँ आजकल जो यहाँ पे टेंडर डाला गया था विभाग के द्वारा, उस ठेकेदार ने 2-4 पुश्ते लगाए इधर, 2-4 पिलर बनाए, जिसमें बेनिफिट था वो खा गए अपने आप। उसके बाद यहाँ जो ग्रोटिंग नहीं बिछा रहा है। कई बार हमने शासन प्रशासन को इस बारे में सचेत किया कि ठेकेदार के प्रति कार्रवाई की जाए, लेकिन कोई भी कार्रवाई अमल में नहीं लाई जा रही है। आप देखो बरसात आने वाली है, अब यहाँ पर किसी का डिलीवरी होगी, कोई कुछ होगा तो बड़ी समस्या दिक्कत का सामना करना पड़ रहा है हमको। विभागीय लापरवाही और ठेकेदार की लापरवाही से हमारे गांव वालों के साथ छल किया जा रहा है। 22 जनवरी 2024 को इसका टेंडर हो चुका था, बॉन्ड प्रक्रिया संपन्न हो गई थी, लेकिन अभी तक 6 महीने गुजर जाने के बाद इस पे डामरीकरण के नाम पर एक भी पत्थर यहाँ पर नहीं डाला गया है। ये हमारे लिए बड़ी दुर्भाग्य की बात है। बाड़ागड्डी बटवाड़ी विकास खंड का सबसे बड़ा गाँव ग्राम किशनपुर, जहाँ की जनसंख्या लगभग 1500 से ऊपर है और यहाँ पे 1000 प्लस वोटर्स हैं। इस गांव की इस प्रकार की अनदेखी की जा रही है विभाग द्वारा, और विभाग बार बार लेटर पर लेटर खेल रहा विभाग और ठेकेदार आपस में। अगर हमने इतना ही रुकना था, अगर अक्टूबर तक रुके तो कोई दिक्कत नहीं, तो बारिश का महीना है, हम 2-4 महीने और रुक जाते हैं, लेकिन ऐसे ठेकेदारों को सबक सिखाना बहुत जरूरी है। वहीं इस बीच इस सड़क पर कई दुर्घटनाएं भी हो चुकी हैं, पर ना तो विभाग कोई सूद ले रहा है और ना ही ठेकेदार को कोई चिंता है। इसलिए यहाँ के लोग चाहते हैं कि इस ठेकेदार को हटाकर किसी और को काम दिया जाए। पर सवाल यह खड़ा हो रहा है कि जनपद मुख्यालय के नजदीक इस गांव में सड़क के ठेकेदार ने विभाग की ऐसी कौन सी नस दबा रखी है जो विभाग ठेकेदार को नहीं हटा रहा है। नतीजतन ठेकेदार और विभाग की इस लापरवाही का खामियाजा ग्रामीणों को उठाना पड़ रहा है। गांव से बीमार लोगों को पैदल ही अस्पताल तक पहुंचाया जा रहा है। इधर गंगोत्री के विधायक सुरेश चौहान का कहना है कि विभागीय अधिकारियों से बात कर जल्द ही सड़क का डामरीकरण किया जाएगा। अब सवाल यह उठता है कि सड़क के डामरीकरण मामले में ठेकेदार लापरवाही कर रहा है या विभाग उदासीनता बरत रहा है। लेकिन इस लापरवाही और उदासीनता का दंश ग्रामीणों को सता रहा है। वही यह भी विचारणीय है कि जनपद मुख्यालय के नजदीकी गांव का जब यह हाल है तो अंदाजा लगाया जा सकता है कि अन्य दूर दराज के गांवों की क्या दुर्दशा होगी। अगर मैं इस गांव की बात करूं तो ये उत्तरकाशी जिले में सबसे बड़ा गांव है, और इस गांव की अगर आप रोड की हालत देखिए, मार्केट से केवल 12 किलोमीटर दूर है। इस गांव की रोड की वो हालत है, इतना तो कहीं जो ऑफ रोड, कहीं दूर दराज गाँव की रोड की हालत ऐसी नहीं होती है। विभाग की लापरवाही इतनी हद तक हो चुकी है कि या तो विभाग ये चाह रहा है कि किसी का एक्सीडेंट हो, आए दिन इस रोड पर एक्सीडेंट होते हैं, थोड़े बहुत एक्सीडेंट होते हैं, या तो विभाग या प्रशासन ये चाह रहा है कि बड़ा एक्सीडेंट हो तब जाके वो कार्रवाई करेंगे। ये तो इस तरह की अनदेखी करना, और शासन प्रशासन के होते हुए हर अधिकारी के पास हम जाके थक चुके हैं। मतलब अब हमारी हालत ये हो गई है कि हम अब ये सोच रहे हैं कि अगले 3 साल बाद 2027 में आने वाले जो विधानसभा चुनाव है हम उसका बहिष्कार करेंगे। जो किशनपुर की रोड है, ये सड़क प्रधानमंत्री सड़क योजना के तहत
लगभग 7 साल पहले बनी थी और आप सबको पता है कि बरसात में इतनी बहुत ज़्यादा बरसात होती है और सड़क में पूरे गड्ढे और पूरे जगह सड़क जो है की स्थिति बड़ी ख़राब हो गई थी और उसको सुधारने के लिए लगातार ग्रामवासियों द्वारा जब मैं भ्रमण पे गया तो उनके द्वारा और मैंने उनको विश्वास दिलाया था और उस सड़क को हमारे प्रदेश के यशस्वी मुख्यमंत्री माननीय धामी जी उनके अथक प्रयास से वो सड़क डामरीकरण के लिए स्वीकृत हुई। ठेकेदार की लापरवाही से विभाग वालों को बार बार, क्योंकि बाउंड की एक सीमा होती है और उस सीमा के अंदर ठेकेदार काम नहीं कर रहा, उसका भी समय है। उसके लिए पूरा प्रयास किया जाएगा कि कैसे सड़क को तत्काल जो है, क्योंकि अभी बरसात शुरू होने वाली है तो मुझे नहीं लग रहा कि बरसात से पहले वो सड़क पूरी होगी, लेकिन उसको पूरा कराने का हम पूरा प्रयास करें। उत्तरकाशी से महज 10 किलोमीटर दूर ये किशनपुर गांव और उत्तरकाशी जनपद का जो है जनसंख्या के हिसाब से जो है सबसे बड़ा गांव है। लेकिन गौर करने वाली बात यहाँ पे है कि यहाँ पे जो है पीएमजीएसवाई द्वारा जो है 2010 में जो है सड़क का निर्माण किया गया था, लेकिन अभी लगभग जो है 5 साल पहले जो है ये जो रोड है ये पीडब्ल्यूडी डिपार्टमेंट उत्तरकाशी को जो है इन्होंने जो है ट्रांसफर कर दी थी। लेकिन उसके बाद अब तक इस रोड में जो है डामरीकरण के नाम पे जो है कुछ नहीं हुआ। विभाग ने जो एक ठेकेदार को तो इसका टेंडर तो दिया था, लेकिन ठेकेदार ने जो है जनवरी में इसका जो है टेंडर हो गया था, लेकिन ठेकेदार जो है तब से लेकर लगातार जो है इस रोड पे जो काम होना है उसको अटका रहा है। स्थानीय लोगों का कहना है कि वो जो है जनपद के जितने भी संबंधित विभाग है उनके अधिकारियों के पास जो है जा जाके थक गए हैं, लेकिन जो है इस रोड में जो है जो एक भी पत्थर जो है डामरीकरण के नाम पे नहीं बिछाया जा रहा है, जिसके कारण से जो है यहाँ पे जो है कई बार जो है एक्सीडेंट भी हो चुके हैं और संभवतः अगर ऐसी इस रोड के हाल रहे तो भविष्य में यहाँ पे बहुत बड़ा एक्सीडेंट होने की संभावना है। दीपक नोटल, ND24, उत्तरकाशी। उत्तराखंड पुलिस पर नियुक्त मुख्य आरक्षी राजेंद्र सिंह नाथ ने अमेरिका के अलास्का प्रदेश में स्थित सबसे ऊंची चोटी माउंट देनाली को सफलतापूर्वक आरोहण कर देश और प्रदेश का नाम रोशन किया है। पुलिस महानिरीक्षक SDRF रिद्धिम अग्रवाल ने नॉर्थ अमेरिका की सबसे ऊंची चोटी देनाली को फतह करने पर SDRF के जवान मुख्य आरक्षी राजेंद्र नाथ को उनके साहस और समर्पण के लिए बधाई दी। उन्होंने कहा कि पर्वतारोहण एक साहसिक गतिविधि है जिसमें साहस, दृढ़ता और धीरज की हर कदम पर परीक्षा होती है। माउंट देनाली पर सफलतापूर्वक आरोहण करने के लिए सेना नायक SDRF मणिकांत मिश्रा ने राजेंद्र को शुभकामनाएं दी। इस बुलेटिन में फिलहाल इतना ही। आप देखते रहिए IND24। नमस्कार।